दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा सा डेप्थ में फॉलो करते हो ना, तो एक पैटर्न क्लियरली आपको दिखाई देता है। 2025 से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पावर में आते हैं ना, एप्स्टीन फाइल्स का प्रेशर ट्रंप पर लगातार बढ़ते जाता है। यहां तक कि बिलियनियर इलॉन मस्क भी ओपनली एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करने की बात करते हैं, डिमांड करते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स यहां पर जल्द से जल्द रिलीज हो। अब वो अलग बात है कि तब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का झगड़ा चल रहा था, जिसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आने लगती है। फिर आता है 2026 में सिचुएशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तब ट्रंप ईरान के खिलाफ टफ एक्शन लेने के मूड में थे। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन जैसे पावरफुल एयरक्राफ्ट करियर ग्रुप को ईरान के पास डिप्लॉय कर दिया है। सबको लगा के वॉर ऑलमोस्ट कंफर्म है, वॉर होने वाली है। लेकिन अचानक ईरान पर डायरेक्ट अटैक से ट्रंप पीछे हट जाते हैं। जी हाँ, ट्रंप पीछे हट जाते हैं और यहाँ पर ईरान पर अटैक नहीं करते। अब आप सोचिए, सेम टाइम पर एक तरफ ईरान पर ट्रंप अटैक नहीं करते, दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया जाता है। यहाँ पर आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करिए, यहाँ पर एक आपको प्रॉपर क्लू बनता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशर किया जा रहा है कि तुम ईरान पर अटैक करो, वरना हम एप्स्टीन फाइल्स के एक पन्ने को पब्लिक में रिलीज करेंगे। वो कौन है मैं आगे बोलूंगा। सबको पता है कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। अगर किसी को नहीं पता तो देखिए, जेफरी एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था और उस पर अंडर एज गर्ल्स की सेक्स ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन जैसे सीरियस चार्जेस लगे हुए थे। आप इमेजिन करिए, अंडर एज गर्ल्स जो 18 के है भी नहीं, उनको यहाँ पर जाल में फंसाकर एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद दिखाकर एप्स्टीन आइलैंड पर लाया जाता है धोखे से। और उनकी उम्र क्या होती है? 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की लड़कियों को, वर्जिन लड़कियों को यहाँ पर पिलीनियस बलात्कार किया करते हैं। यहाँ तक कि कुछ घटिया लोग ना, अब मैं सोच भी नहीं सकता गाइस कि ऐसा भी कोई इंसान होगा इस प्लेनेट पे, इन छोटे मासूम लड़कियों को, छोटे छोटे लड़कियों का यहाँ पर बलात्कार कर कर, फिर मर्डर कर कर इन लड़कियों का मीट खाते हैं ये लोग, गोश्त खाते हैं ये लोग। बेसिकली ये बिलियनियस आदमखोर है। मासूम छोटे बच्चियों का एक जानवर की तरह उनका कत्ल कर कर, उनका मर्डर कर कर, रेप कर कर उनका मीट खाते हैं ये लोग। ऐसी भी कोई आप इमेजिन करिए, इंसान है क्या ऐसा कोई? दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले ये देखिए। दोस्तों, ये लड़की की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये लड़की एक मॉडल है, ठीक है, ये एक मॉडल है। वो एप्स्टीन आइलैंड पर जाती है और वो देखती है कि वहां पर छोटे छोटे बच्चियों को जानवर की तरह उनका गोश्त खाया जा रहा है, ठीक है, उनका बलात्कार हो रहा है। बाद में ये लड़की कैसे ना कैसे कर कर बचकर आ जाती है। ये लड़की 2009 में बहुत समझाने की कोशिश करती है कि कैसे वो दलिंदर लोग उनका बलात्कार कर कर उन छोटी लड़कियों को मार कर, काट कर कैसे खाते हैं। लेकिन किसी ने, अफसोस की बात यह है कि भरोसा नहीं किया। लेकिन 17 साल बाद 2026 में हमें यह प्रूफ होता हुआ देखने को मिला है। काश 2009 में ही ये लड़की की बात समझ लेते तो यहाँ पर इतने सारे केसेस नहीं होते और यहाँ पर बहुत सारे लड़कियों की जो छोटे अंडर एज है उनकी जिंदगी बचाई जाती थी। लेकिन 2009 के बाद कुछ अता पता नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा कि वो लड़की अब कहाँ है, किधर है, आखिर वो जिंदा है या नहीं। इन्वेस्टिगेशंस और विक्टिम टेस्टिमोनीज के मुताबिक एप्स्टीन ने एक एलाइट नेटवर्क के बीच पावरफुल चेन बना रखा था, ठीक है। जेफरी एप्स्टीन, याद रखिए, ये एक यहूदी बैकग्राउंड का मिलीनियर था, यहूदी था, जेविश था और इसके CIA और इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के साथ बहुत अच्छे पावरफुल कनेक्शंस थे। तब जाकर इसने इतनी बड़ी घटिया हरकत की है। और इस दलिंदर इंसान एप्स्टीन पर यह भी एक्विजिशन प्रूव हो चुका है कि इसने हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और पावरफुल लोगों के पोर्नोग्राफिक कंटेंट को स्पाई कर कर रिकॉर्ड कर कर रखा है। देखिए, पहले ये करता क्या था, बिलियनियर लोगों को अपने आइलैंड बुलवाता था, वहां पर इनको सेक्स करवाता था और तब ये स्पाई करता था इनके ऊपर ताकि इनका पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाया जाए और ब्लैकमेल टाइप मटेरियल कलेक्ट करता था ताकि इन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जा सके, जिसे इंटेलिजेंस लैंग्वेज में ना कॉम्प्रोमैट कहा जाता है, जिसमें कुछ फेमस पर्सनालिटी जैसे कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस, खुद इलॉन मस्क और पावरफुल पॉलिटिशियंस जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, हिलारी क्लिंटन
ब्रिटेन के रॉयल फैमिली का मेंबर प्रिंस एंड्रयू, यहाँ तक कि माइकल जैक्सन और स्टीफन हॉकिंग भी एप्स्टीन आइलैंड पर यहाँ पर लड़कियों का बलात्कार किया करते थे। अब देखिए एप्स्टीन तो मर चुका है, ठीक है, लेकिन उसकी जो फाइल्स है ना ये अभी भी जिंदा है, जो आज भी बिलियनियर्स से लेकर रॉयल फैमिली तक सबके नींदें उड़ा चुकी है। मैंने अभी तक जिनके नाम लिया है ये सिर्फ एक चंद नाम है, ठीक है, और भी बहुत सारे पर्सनालिटी शामिल है। ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल लोग भी इसमें शामिल है ना। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है जी, जेफरी एप्स्टीन हाई प्रोफाइल लोगों के पोर्नोग्राफिक कॉम्प्रोमैट फाइल्स बनाता था, बाद में उन कॉम्प्रोमैट फाइल का इस्तेमाल कर कर उन बिलियनियर्स को, पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल किया करता था, ठीक है। छोटे मासूम लड़कियों का गोश्त को यहाँ पर सर्व किया जाता था, ठीक है, ये खाते थे, इनका बलात्कार करते थे। लेकिन इसका अमेरिका और ईरान के वॉर का क्या ताल्लुक है ये तो बताओ। देखिए यहीं पे गेम सिंपल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गहरा होता जाता है। इसका ताल्लुक सिर्फ एप्स्टीन से नहीं बल्कि टाइमिंग से भी है। एप्स्टीन का तो कांटेक्ट है ही, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग का भी कांटेक्ट है। आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करिए। और जियोपॉलिटिक्स में ना टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ट्रम्प भला एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज करवाकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारे, वो भी अमेरिका और ईरान के वॉर के दौरान, ठीक है। सोचने वाली बात है ना, जब अमेरिका ईरान पर वॉर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है, जब यूएस नेवी का सबसे पावरफुल करियर ग्रुप ईरान के आसपास डिप्लॉय हो चुका होता है, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर एयर स्ट्राइक नहीं करते, वो नेगोशिएशंस कर रहे होते हैं। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर वॉर को अवॉइड करना चाहते थे, ठीक है, ये तो कंफर्म है। उसी एग्जैक्ट फेस में, ठीक है, तभी एप्स्टीन फाइल्स का नया हिस्सा सरफेस पर आ जाता है। अब ये कोइंसिडेंस है क्या, ठीक है, क्या ये इत्तेफाक है? दोस्तों मुझे तो नहीं लगता कि ये इत्तेफाक है। यहाँ फिर एक और कैलकुलेटेड प्रेशर बनाया जा रहा है। दोस्तों ये सब कौन कर रहा है पता है? यहाँ पर एक ही तरफ इशारा देखने को मिलता है, डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाने के पीछे इजराइल का हाथ है। जी हाँ, सही समझा आपने, इजराइल यहाँ पर एक्टिव है और मैं इसका सबूत भी दूंगा, ठीक है। रिसेंट एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिश होने के बाद एक एफबीआई डॉक्यूमेंट में कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के द्वारा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। जी हाँ, यानी ट्रंप पर इजराइल का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ट्रंप पर इजराइल का इन्फ्लुएंस है। बेसिकली ट्रंप पर इजराइल का बहुत ज्यादा दबाव है कि वो ईरान पर अटैक करे, लेकिन ट्रंप ईरान के साथ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को भी मालूम है कि एट द एंड इसका अंजाम कितना हो सकता है अमेरिका को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप इतने तो समझदार है, ये जानते हैं, इसलिए धीरे धीरे कर एप्स्टीन फाइल्स यहाँ पर इजराइल के द्वारा रिलीज की जा रही है इनडायरेक्टली तरीके से, क्योंकि एप्स्टीन ने मोसाद के लिए भी तो काम किया है ना। मोसाद ने एप्स्टीन की मदद लेकर कहीं सारे हाई प्रोफाइल बिलियनियर्स के, पॉलिटिशियंस के पोर्नोग्राफिक कॉम्प्रोमैट फाइल्स को सेव कर लिया है और इसका इस्तेमाल ये इनके खिलाफ कर रहे हैं ताकि वॉर हो, ठीक है। नौ अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि एप्स्टीन फाइल्स को तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट चलाती है, वही तो यहाँ पर पब्लिश करती है, तो इजराइल का यहाँ पर कैसा रोल होगा? इजराइल तो दूर दूर तक नजर नहीं आता ना। देखिए दोस्तों, अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ट्रेजरी हो गया, फॉरेन डिपार्टमेंट हो गया, इनमें ना एपैक का बहुत बड़ा रोल है। एपैक यानी कि अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, एक ह्यूज लॉबी है अमेरिका में। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इनका ह्यूज इन्फ्लुएंस होता है, इनके डीप जड़े अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद होते हैं। तो इजराइल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के थ्रू इनडायरेक्टली ये सब करवाना, ठीक है। जब ट्रंप ने ईरान को अटैक करने से अपना हाथ पीछे हटा लिया हो, तो यहाँ पर इजराइल ने कहीं ना कहीं ये ईरान पर अटैक करने के लिए ही एप्स्टीन फाइल्स को जो है एक्टिव किया है। डॉट टू डॉट कनेक्ट करिए, आपको कहीं सारे वेरियस एंगल मिलेंगे यहाँ पर। अपनी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।